जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, वो समंदर में भी पत्थर के पुल बना देते हैं। तो इसी के साथ आप लोगों को मोटिवेशनल क्लास में स्वागत है। आज जो है हम चुनाव रिलेटेड यानी कि चुनाव रिलेटेड जो है हर सवाल को जो है दोहरा दोहरा कर स्वीकार करने वाले हैं, जो कि चुनाव रिलेटेड हर एग्जाम में जो है एक या दो नंबर जो है ना, एक या दो हिसाब फिक्स रहता है। कहते हैं मुकाबला करो तो शेर की झुंडों से करो, ना कि गिदड़ों के झुंड से। आज से जो है कैसे शेर के झुंड का मुकाबला करते हैं, आज से हम सीखने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले चुनाव से रिलेटेड हर हिसाब का शिकार दौरा दौरा के करने वाले हैं। तो आज इस क्लास में शिद्दत से बने रहना है अगर एग्जाम पास करनी है तो इसी के साथ जो है स्टार्ट करते हैं कि चुनाव से रिलेटेड यानी कि चुनाव से रिलेटेड मान लेते हैं कि एक नगर है। ये क्या है? ये जो है एक नगर है, ये नगर है। तो इस नगर की जनसंख्या यानी कि कोई भी चीज होता है, यानी कि कोई भी चुनाव रिलेटेड कोई भी मत मिलेगा, कोई भी वोट प्राप्त करेगा, वो 100% करेगा वोट, यानी कि कोई भी जितना मत प्राप्त करेगा यानी 100% प्राप्त करेगा। तो मान के चलिए उस नगर में जो है 100% इसको मत मिले हैं। 100% कितना होता है? मत मिला है 100%, यानी नगर में जितना भी वोट होगा तो 100% के बराबर होगा। यानी कि कोई भी वस्तु होता है तो 100% होती है, यानी 100% होती है। तो उस नगर में क्या होती है कि 100% का मत हुआ। उसमें से क्या हुआ कि जब भी कैंडिडेट होता है, जब भी मत होता है, कोई भी इलेक्शन होता है, जब भी होता है कैंडिडेट, हार और जीत होता है। यानी कैंडिडेट में या हार होगी या जीत होगी। तो उसमें दो कैंडिडेट था, एक था ए, एक था बी। दो कैंडिडेट था, एक था ए, एक था बी। और एक कैंडिडेट क्या किया, एक कैंडिडेट क्या किया, बी 40% जो है मत प्राप्त किया। बी जो क्या किया, बी ये कैंडिडेट है, ये 40% मत प्राप्त किया। और एक क्या किया, ये 60% मत प्राप्त किया। ये क्या है, 60% मत प्राप्त किया। और 60% जैसे मत प्राप्त किया, ये कितना प्रतिशत प्राप्त किया? 60% ये मत प्राप्त किया, ये 60% मत प्राप्त किया। और जो ज्यादा मत प्राप्त करता है उसी का जीत होती है। ये जो है ये 60% मत प्राप्त किया और बी 40%, जो ज्यादा मत प्राप्त करेगा तो उसी का ना जीत होगा। तो इसीलिए तो यहां पर जो है 60% जैसे मत प्राप्त किया है तो इसका एक का जीत होगा। और ये कितना वोट से जीता है? 60% मत प्राप्त किया, ये 800 वोट से क्या किया है? जीत गया। ये 800 मतों से जीता है। यानी कि 60% जैसे मत प्राप्त किया, बी तो 40% किया है, ये 60% किया है। जो सबसे ज्यादा मत प्राप्त करेगा उसी का जीत होगा। तो इसीलिए ए का जीत हुआ। कितना मतों से? 800 मतों से जो है ए का जीत हुआ। तो ए का जैसे जीत हुआ, अब कहता है कि उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। अब यहां पर क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है अब यहां पर कि नगर की जनसंख्या क्या होगी, यानी कि नगर की जनसंख्या क्या होगी ये हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले जो है ये 800 मतों से प्राप्त किया, तो सबसे पहले ये बी जो है 40% जो है मत प्राप्त किया है, ये 60% मत किया है। इससे जो है बी से जो है ये कितना परसेंट ज्यादा किया है? 20% ज्यादा किया है। यानी कि फिर से समझिए, ए 60% मत प्राप्त किया है और बी जो है 40% मत प्राप्त किया है। ए जो है कितना मत से जीता है? 800 मतों से जीता है। और बी से जो है कितना परसेंट ज्यादा है इसके पास, ए के पास मत 20% जो है 20% ज्यादा है। बी से जो है क्या है? 20% ज्यादा है ए के पास मत। तो ए के पास 20% ज्यादा है तो 20% मत से नहीं जीता है अधिक। तो 20% मत से जीता है, यानी 20% के बराबर कितना दे दिया है? 800 दे दिया है। 800 तो 1% बराबर कितना होगा? 800/20 हो जाएगा। तो यहां पर कितना परसेंट है नगर की जनसंख्या? 100% है। तो 100% है, नगर की जनसंख्या कितना है? 100% है।
तो क्या करेंगे, तो 800 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा 100 बराबर, तो इसको निकाल देंगे। 20 का 20 से 20 पंच 100, 5 बार में हो गया। अब 5 8 40 हो गया, और 2 को जीरो बैठा दिए, यानी कि कितना हुआ, 4000 जनसंख्या है। उस नगर की जनसंख्या कितना है, 4000 है, यानी कि 4000 मत का टोटल जो है 4000 मत पड़ा था। तो इसी के साथ कहता है जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन वही काम को वो अलग ढंग से करते हैं। तो इसीलिए अगर जो चुनाव से रिलेटेड कोई भी हिसाब आए, उसके खोपड़ी में छेद दौरा दौरा के करेंगे। तो इसी के साथ जो है अगला हिसाब इस पर देखते हैं रिलेटेड। चलिए पहला हिसाब देखते हैं। पहला हिसाब है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में जो है 2 उम्मीदवार थे। कहता है एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 6000 मतों से हार गया, लेकिन चुनाव में जो है जब भी होगा तो हार और जीत होगा। तो एक चुनाव में कितना है, 2 उम्मीदवार हैं। कहता है कि एक उम्मीदवार क्या किया, 30% मत लेकर 6000 मतों से हार गया। तो कुल कितने मत पड़े, तो उस चुनाव में जो है कुल कितने मत पड़े ये नहीं निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसका पोस्टमार्टम यहां पर करते हैं। तो कहता है कि जब भी होगा 100% होगा, कोई भी चीज होगा तो 100% का मत होगा, तो 100% होगा। तो कहता है कि 2 उम्मीदवार, यानी कि 2 उम्मीदवार हैं, यहां से निकाल लेंगे। ये पहला उम्मीदवार है, ये क्या है, दूसरा उम्मीदवार है। तो यानी कि एक उम्मीदवार को 30% मत मिला है, तो एक उम्मीदवार यानी पहला उम्मीदवार को कितना प्रतिशत, 30% मत मिला है। और दूसरा उम्मीदवार को कितना परसेंट मिलेगा, तो दूसरा उम्मीदवार को जो है 70% मिलेगा। यानी एक उम्मीदवार को 30%, तो दूसरा उम्मीदवार को 70%, तब में 100% पूरेगा। तो एक उम्मीदवार को 30%, दूसरा उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 70% मिलेगा। तो अफसोस मतलब यहाँ पर तो मतलब क्लियर रूप से यहाँ पर दे दिया कि जो 30% मत प्राप्त किया है तो वो तो हारेगा ही। तो जो 30% मत प्राप्त किया वो क्या हुआ, ये हार गया। ये क्या हुआ, हार गया बेचारा। और एक बेचारा को 70% मिला है, ये तो बहुत खुश होगा क्योंकि ये जीत गया है, क्योंकि 70% मिला है तो क्या होगा, ये जीत गया है। अब कहता है कि 30% मत लेकर 6000 मतों से हार गया, 6000 मतों से हार गया। लेकिन ये जो है हार गया, तो इसको 70% मिले तो जीत गया है। और कौन हारा है, ये हार गया। ये क्या किया है कि 6000 मतों से हार गया है। लेकिन परसेंट में निकालेंगे तो कितना परसेंट मत से हारा है, परसेंट में जो है 40% मत से हार गया है। 40% मत से क्या हुआ, ये हार गया है परसेंट में। यानी कि यहाँ कितना मत से है, परसेंट में है 40% मत से हारा है, हार गया है, 40% मत से हार गया है। और कि मत में कितना है कि 6000 मतों से हार गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो 40% मत से जब हार गया है तो कितना मत से यहाँ हार रहा है, तो 6000 मतों से हार रहा है। तो 40% बराबर कितना होगा, 6000 होगा। तो 1% बराबर कितना होगा, 6000/40 हो जाएगा, 6000/40 होगा। तो मत जो है जब भी इलेक्शन हुआ है तो 100% में मत पड़ा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर जो इसको कर देंगे 6000/40 गुना 100% हो जाएगा, क्योंकि 1% बराबर इतना, तो 100% बराबर इतना हो जाएगा। तो काट देना इसमें, 0 0 खत्म, 4 1 4 15 चौका 60, यानी कि 1500 गुना 10 यहाँ है, कितना है 1500 गुना 10, यानी कि 15000 हो गया। यानी कि 15 टोटल कितना मत पड़ा है, 15000 मत पड़ा है। तो इसका सही ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर डी नंबर में हो जाएगा, 15000 मत पड़ा है। तो आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम आए समझने में तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दूसरा हिसाब का पोस्टमार्टम करते हैं। दूसरा हिसाब जो कहता है कि एक चुनाव में, दूसरा हिसाब कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 71% मत मिले हैं तथा 756 मतों से चुनाव जीत गया है। तो मतों की संख्या क्या होगा, यानी एक चुनाव को जो है एक उम्मीदवार को 71% मत मिला है। तो इसका पोस्टमार्टम यहाँ करते, यानी कि यहाँ पे इसका पोस्टमार्टम यहाँ करते, यानी कि 100% यहाँ पे कितना होगा, 100% का मत पड़ा होगा, 100% मत पड़ा है। तो एक उम्मीदवार जो है, ये जो है क्या, इसको मानते हैं फर्स्ट उम्मीदवार, इसको मानते हैं सेकंड उम्मीदवार। और एक उम्मीदवार जो है पहला उम्मीदवार को कहता है, एक उम्मीदवार यानी पहला उम्मीदवार को 71% मत मिला है,
71% मत मिला है। और दूसरा उम्मीदवार को कितना मिलेगा? 29% मिलेगा, क्योंकि पहला उम्मीदवार को 71% प्राप्त किया, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना होगा? 29% मत होगा, तो 29% मत प्राप्त किया है। कहता है कि मत जो 29% प्राप्त किया है, ये तो बेचारा क्या होगा? जो कम प्राप्त किया वो हार गया। ये बेचारा क्या हुआ? जीत गया, क्योंकि ये ज्यादा मत प्राप्त किया है, ये जीत गया। ये क्या हुआ? जीत गया है। अब कहता है कि 756 मतों से चुनाव जीता है, यानी कि ये जो है पहला, इससे कितना 756 मतों से 756 मतों से क्या हुआ? चुनाव जीता है। तो 756 मतों से चुनाव जीता है, तो परसेंट में निकालेंगे कितना परसेंट से जीता है, तो घटा के निकालेंगे। 9 1 है यहाँ पर, ये घटा निकालेंगे तो कितना होगा? 42% से ये क्या हुआ? जीता है पहला उम्मीदवार। यानी कि ये 71% मत प्राप्त किया, ये 29% मत प्राप्त किया होगा। अगर ये जो 29% मत प्राप्त किया, ये एब्सोल्यूट बात है कि ये हार गया है। ये क्या हुआ? हार गया है। और ये क्या हुआ? 71% मत प्राप्त किया, ये जीत गया है, एब्सोल्यूट बात से। अब कहता है कि ये कितना परसेंट मत से जीता है, तो 42% जो है, 42% मत से ये क्या हुआ? जीत गया है। तो परसेंट में है 42%, यहाँ कितना मत से यहाँ जीता है? 756 मतों से जीता है, यानी 42% बराबर कितना है? 756 हो गया। 700 कितना हो गया? 56 हो गया। तो 1% बराबर कितना होगा? 756/42। तो 100% मत पड़ा है, तो 100% बराबर कितना होगा? 756/42 गुना 100% हो जाएगा। तो इसको काटेंगे, इसको जब हम काटेंगे तो कितना बार में मिलेगा? ये कटेगा 18, 42 का 42 गुना 18 करेंगे, 42 से भगा देंगे, 18 बार में कटेगा, तो 18 गुना 100 कितना होगा? 1800 मत से 1800 मत टोटल पड़ा था। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 1800 मतों से प्राप्त किया है। तो वैसे में कहते हैं कि मुकाबला जो है शेर के झुंडों से करे, ना कि गिद्धरों के झुंड से। कैसे एग्जाम का शिकार दौरा का करते हैं, तो आज जो है इस क्लास में पूरा शिद्दत से देखना है कैसे करते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगला हिसाब देखते हैं। अगला हिसाब तीसरा नंबर में कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। इसमें से कुल मत 7500 मत पड़े हैं, यानी कि दो उम्मीदवार थे, उसमें से जो है 7500 मत टोटल पड़ा है। तो टोटल कितना पड़ा है? 7500 मत। तो इसका पोस्टमार्टम यहां से करना स्टार्ट है। तो कहते हैं कि कुल मत जो है, कुल मत कितना है? कुल मत है 7500 है, 7500 मत है। कहता है कि इन मतों में से, कहता है एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें से कुल 7500 मत पड़े हैं। कहता है इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि 20% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया। तो वैध मत कितना होगा? 80% होगा, क्योंकि 20% अवैध मत है, तो वैध मत कितना होगा? तो 80% होगा। तो यहाँ पर टोटल कितना है? ये 7500 है मत पड़ा है, इसमें से जो है कि ये जो है 100% के बराबर होगा। ये कितना परसेंट के बराबर होगा? ये जो है 7500 मत 100% के बराबर होगा, 100% के बराबर, क्योंकि टोटल जो कोई भी चीज होता है टोटल 100% होता है। तो यहाँ 7500 मत पड़ा है, 7500 मत जो है ये 100% के बराबर है। और अवैध मत कितना है? 20% कर दिया गया है, यानी कि यहाँ अवैध मत कितना है? अवैध मत है कितना? 20% है अवैध मत है। तो वैध मत कितना होगा? तो यहाँ पर निकालेंगे वैध मत कितना होगा? 80% होगा। वैध मत कितना होगा? 80% होगा। तो 80% मत है। कहता है कि इन मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित किया 20%, तो वैध कितना होगा? 80% होगा। कहता यदि उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हैं, तो यानी वैध मतों के 55% मत मिले हैं, तो पहले क्या करते हैं? वैध मत कितना? 80% है, तो 80% वैध मत है, तो टोटल मत कितना है? 7500 है। तो 7500 का वैध मत निकाल लेते हैं, वैध मत की संख्या, वैध मत निकालते हैं 7500 है। 7500 का वैध मत कितना? 80% ना है, तो टोटल में से 80%, तो 80% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 चौका 80, 20 पंच 100, 5 एका 5, 15 पचा 75, 15 चौका 60, यानी कि कितना होगा?
यहाँ पर 6000 मत होगा, यानी अवैध मत कितना है 6000 है। आप कहता है जितना अवैध मत है, जितना अवैध मत है इसमें 2 उम्मीदवार है, जितना अवैध मत है इसमें 2 उम्मीदवार है। इसमें क्या है, पहला और दूसरा उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार है। एक कहता है कि पहला उम्मीदवार को जो है 55% मिले हैं, कहता है वैध मतों के 55% मिले हैं, तो वैध मत तो इतना है, इसका 55% पहला उम्मीदवार को मिला है, ठीक है। आप कहता है दूसरे उम्मीदवार को वैध मत कितना मिले, तो इसको कितना मिला है, तो अब सोचिए से बात है, परसेंट में निकालेंगे तो इसको 45% मिलेगा। तो टोटल कितना है कि 45% मिलेगा, तो टोटल कितना मिलेगा 45% मिलेगा। तो अब कहता है कि वैध मत कितना है, इतना है, तो पहला उम्मीदवार को 55% मिला है, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिलेगा 45% मिलेगा। तो दूसरा पर्सन कहता है कि दूसरा उम्मीदवार को 45% मिला है, तो वैध मत का कितना मिला है, तो वैध मत है 6000, और दूसरे उम्मीदवार को परसेंट में जो 45% मिला है, तो इसका 6000 का क्या परसेंट हो जाएगा, यानी कि 6000 का कितना होगा 45%। 6000 का जब 45% निकालेंगे, 6000 का 45%, तो 20 खत्म, यानी कि 6 का 45 करेंगे, 56 36 के 0, 6 24 25 26 27, तो 27, यानी कि 1 0 होगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, टोटल वैध मत जो है दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है 2700, तो 27, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा C नंबर का। और चौथा नंबर का है, चौथा नंबर में कहा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव ने 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 2 उम्मीदवार था, तो 8% जो मतदाता था वोट का प्रयोग नहीं किया, 8% मतदाता जो है वोट नहीं दिया, तो नहीं किया, तो टोटल कितना इसका परसेंटेज है, टोटल 100% होगा। टोटल कितना होगा, टोटल जब भी होगा तो वोट पड़ेगा तो 100%, तो इसमें जो है 8% मतदाता जो वोट नहीं दिया, तो 8% नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8% मत नहीं पड़ा, नहीं देगा तो नहीं पड़ा, यानी कि टोटल 100%। तो कहता है 8% मतदाता जो है वोट नहीं दिया, तो नहीं दिया तो 8% मत क्या होगा, नहीं पड़ेगा, तो 8% मत क्या हुआ, नहीं पड़ा, तो टोटल कितना परसेंट पड़ा होगा, 92% पड़ा होगा, क्योंकि 8% नहीं दिया तो 92% टोटल पड़ा होगा। तो क्या होगा, इसमें टोटल मत कितना पड़ा, तो यहाँ 92% टोटल मत पड़ा। और 92% में कहता है कि जितने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से क्या किया, पराजित कर दिया गया। यानी कि उम्मीदवार 2 है, तो इसी में क्या उम्मीदवार 2 है, एगो पहला है एगो दूसरा उम्मीदवार है, तो पहला उम्मीदवार को क्या किया 48% मत प्राप्त किया, और ये क्या हुआ, जीत गया, ये जीत गया। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना होगा 44% मत प्राप्त होगा, क्योंकि जब 92 में 48 घटाएंगे 44 बचेगा, ये बेचारा इससे कम में मत प्राप्त हुआ है, यानी इसको 48%, इसको 44%। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको ज्यादा मत पड़ेगा वो तो जीतेगा, जिसको कम पड़ेगा उसको तो हारना है, तो ये क्या हुआ, ये हार गया, ये 44% बड़ा क्या हुआ, ये हार गया। तो कितना परसेंट मत से हारा, तो 4% मत से बड़ा हारा, क्यों, क्योंकि इसको जो है इससे 4% ज्यादा मत है, हार गया। टोटल परसेंट जो है 4% से क्या हुआ, ये दूसरा कैंडिडेट जो है हार गया, तो 4% बराबर कितना है दूसरा कैंडिडेट, यहाँ पर जो 1100 मतों से क्या हुआ, पराजित हो गया, तो 4% बराबर कितना होगा 1100, तो क्या हो जाएगा, तो 1% बराबर क्या होगा 1100/4, तो 100% का 100% मत पड़ा होगा, तो टोटल 100% हमको निकालना है, तो 25 का 25 बार में कट गया, 25 का 11 करेंगे कितना होगा 275 होगा, तो जो 202 यानी कि 70,000 मत पड़ा। यानी कि इसमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम आए समझ में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कहते हैं वैसे में कि जितने वाले कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन वही काम को वो अलग ढंग से करते हैं, तो आज जो हर हिसाब को हम अलग ढंग से सॉल्व करके बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।